सभी को जय मसीह की। आज हम एक बार फिर से परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को हम सीखेंगे, अध्ययन करेंगे। और आज का मेरा विषय है, जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा, पिछले बार वचन में देखा कि हम दुष्ट आत्माओं पर कैसे विजय को प्राप्त कर सकते हैं। आज का मेरा विषय है कि हम दुष्ट आत्माओं पर विजय पाने के बाद हमें क्या करना है, हमारी जिम्मेदारी क्या है। आज आप मेरे साथ में निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय उसके 43 से 45 पद। मत्ती 12 अध्याय 43 से 45 पद। यहां पर परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि जब एक व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा निकलती है, जब एक व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा निकलती है तो दुष्ट आत्मा घूमती फिरती रहती है, इधर उधर जाती है, अपने लिए जगह ढूंढने के लिए कोशिश करती है कि मैं कहां पर रहूं, कौन सी जगह रहूं। जैसा मैंने पिछली बार बताया था कि दुष्ट आत्मा को एक जगह चाहिए, वो है मनुष्य का शरीर। वो किसी जानवर के अंदर या किसी पेड़ पौधे के अंदर नहीं रहता, वो इंसान को चुनता था कि इंसान के अंदर अपनी पेट को बना ले और उसके अंदर बैठकर वो बीमारी का रूप, समस्याएं अलग अलग तरीके से मनुष्य के ऊपर वो डालता रहता है और मनुष्य को मालूम भी नहीं चलता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जब हम इस वचन से हम सीखते हैं कि जब दुष्ट आत्मा निकल जाती है तो वो सूखी जगह, दूसरी जगह में घूमती फिरती रहती है, पर जब कहीं भी उसे जगह नहीं मिलता तो वचन कहता है कि वो दुष्ट आत्मा फिर से वापस आती है और उसी जगह में आती है जहां से वो निकाली गई है। और जब वो देखती है कि जहां से मैं निकाली गई वो जगह बिल्कुल खाली है, वहां पर अभी तक कोई भी नहीं आया है, वो खाली है, तो वचन कहता है कि वो अपने से बुरी और 7 दुष्ट आत्माओं को लेकर आती है और उसी व्यक्ति के अंदर वो एंट्री करती हैं, उसी व्यक्ति के अंदर वो प्रवेश करती हैं और उस व्यक्ति की जो हालत है वो पहले से भी और बुरी हो जाती है। प्रिय भाई और बहनों, आज इस बात को आप सोच कर देखिए, हमारा देश जब आजाद हुआ 1947 में, आज हमारे देश के बॉर्डर के ऊपर क्यों पुलिस फोर्स लगी रहती है, क्यों हमारे देश के ऊपर बार बार अटैक करने के लिए आतंकवादी कोशिश में लगे रहते हैं। और यदि हमारे बॉर्डर के ऊपर हमारे जो पुलिस या फौजी वहां पर ना हो और उनको ना रोकें तो आपको मालूम है हमारे देश की क्या हालत हो जाएगी। अब सोच कर देखिए, जब वो जागते हैं, वो अपने ऊपर लोहा लेते हैं, तभी तो हम सुरक्षित हैं। प्रिय भाई और बहनों, एक बात को हमेशा याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह ने आपको छुटकारा दिया है, आपको चंगाई दे दी है, आपको शैतान से आजाद कर दिया है, दुष्ट आत्माओं से आजाद कर दिया है। पर क्या वो बार बार आपके लिए क्रूस पर मरेगा? क्या बार बार वो आपके लिए दुख उठाएगा? नहीं। जब उसने आपके लिए छुटकारा और चंगाई के लिए आपको अपने आप को दे दिया है, आपको बचाने के लिए उसने सब कुछ कर दिया है, तो इस छुटकारे को बनाए रखने का काम आपका है। प्रिय भाइयों बहनों, आपका है। वचन कहता है यहां पर, जब दुष्ट आत्मा निकलती है तो बहुत सारी जगह घूमती है, सूखी जगहों में विश्राम पाने के लिए कोशिश करती है, पर कहीं भी जब उसे जगह नहीं मिलता वो वापस उसी जगह में आती है जहां से वो निकाली गई है। इसका मतलब शैतान हर एक विश्वासी के पीछे लगा रहता है, हर एक विश्वासी को पकड़ने के लिए, पाप में डालने के लिए, बुराई में डालने के लिए, नशे में डालने के लिए और अंधविश्वास में डालने के लिए वो हर तरीके से भरकस प्रयास करता है। उसका कारण है क्योंकि वो आत्मा जो आपके अंदर से निकाली गई है, जो दुष्ट आत्मा, जो पाप का बंधन आपका टूटा है, वो शैतान बार बार आपके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करेगा ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं और शैतान आपके अंदर
और भी बुरी आत्माओं को लेकर प्रवेश कर जाए। इसको समझने के लिए परमेश्वर का वचन देखिए, ये एक ग्लास है जिसके अंदर काले रंग का कोल्ड्रेन है। ये समझ लीजिए आपका जीवन है। जब इसके अंदर ये काले रंग का लिक्विड है, आपका शरीर एक तरीके से इस लिक्विड से भरा हुआ है, मतलब शैतान से भरा हुआ है, दुष्ट आत्मा से भरा हुआ है। जब आपके इस जीवन को, मतलब इस लिक्विड को प्रभु आपके शरीर से निकाल देता है, इसको निकाल दिया, समझ लीजिए, उसके बाद आपका फर्ज क्या बनता है? जो आपका जीवन खाली हो गया, दुष्ट आत्मा निकालने के कारण वो खाली हो गया, उसे आपको अब दोबारा से भरना है। ये रेड कलर का जो लिक्विड है, ये है प्रभु यीशु मसीह का लहू, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की समर्थ, जो आप दुष्ट आत्मा निकलने के बाद अपने आप को इस तरीके से आपको भरना है। जब दुष्ट आत्मा आपके पास आएगा और वो देखेगा कि जिस जगह से मुझे निकाला गया वहां पर तो यीशु मसीह है, उसका लहू है आपकी रक्षा करने के लिए, आपके साथ प्रभु यीशु मसीह बना हुआ है, तो दुष्ट आत्मा आपके पास नहीं आएगा, वो भाग जाएगा। पर जब वो देखता है कि ये तो खाली है, बिल्कुल खाली है, मुझे निकाल तो दिया गया पर ये बिल्कुल खाली है, तो वो और भी आत्माओं को लेकर आपके अंदर आ जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि इस खालीपन को आपको भरना है, इस खालीपन को आपको भरना है। और आप भर कैसे सकते हैं? जब तक प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में ना आ जाए। आज बहुत सारे लोग चंगाई पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, आशीष पाने के लिए यीशु मसीह के पास आते तो हैं, चर्च भी आते हैं, सब कुछ करते हैं और छुटकारा भी उनको मिल जाता है, पर वो उस छुटकारे को ज्यादा समय बना के नहीं रखते, ठीक होते ही वापस चले जाते हैं संसार में। बहुत सारे ऐसे विश्वासी जो दुष्टात्मा से, शैतान से, पाप से छुटकारा तो पाते हैं और मौका पाने के लिए खोज में लगे रहते हैं, और वो एक तरीके के दिखावटी जीवन को जीना शुरू करते हैं, और जैसे उनको मौका मिलता है नशा करने के लिए, दारू पीने के लिए, सिगरेट पीने के लिए, कुछ और गलत करने के लिए, उस मौके को गवाते नहीं है बल्कि उस मौके को तलाशते रहते हैं। आप जानते हैं कि ये धोखा देने वाला कौन है? कौन सी आत्मा आपको इस तरीके से आपको कंफ्यूज कर रहा है? परमेश्वर के वचन में गलातियों की किताब उसके 5 अध्याय के पहले पद में जब आप पढ़ेंगे, गलातियों 5:1, यहां पर लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। याद रखिए, मसीह ने आपको स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, ताकि आपके जीवन में स्वतंत्रता लगातार बनी रहे। और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस स्वतंत्रता को बनाए रखते हैं। हमारे देश के ऊपर जितने भी लोगों ने हमला किया, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे चाइना है, चाहे किसी ने भी, जहां पर हमारे देश ने डटकर मुकाबला किया, और वहां पर आज भी हमारे देश का झंडा खड़ा हुआ है, और वहां पर पुलिस और फोर्स वहां पर तैनात है, इस बात का ये एक गारंटी है, एक सबूत है कि ये एरिया अब हमारा है, ये बॉर्डर अब हमारा है। याद रखिए, यहां से आप अंदर नहीं आ सकते, आएंगे तो आपको शूट कर दिया जाएगा। वैसे आज हर एक विश्वासी को बनना चाहिए कि दुष्ट आत्मा जो आपके अंदर से निकल चुका है वो दोबारा आपके अंदर में प्रवेश ना करने पाए। यह आपका कर्तव्य है। इसलिए परमेश्वर का वचन पौलुस यहां पर लिखता है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए आपको स्वतंत्र किया है, आपको गुलाम होने के लिए नहीं, आपको फिर से पाप में जाने के लिए नहीं स्वतंत्र किया है, आपको फिर से नशा करने के लिए स्वतंत्र नहीं किया है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें एक बात और बताता है, गलातियों की किताब 5 अध्याय उसके 13 पद में लिखा हुआ है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने,
शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, स्वतंत्र, और ये स्वतंत्रता तुम्हारी बनी हुई रहनी चाहिए। इसके लिए आपको प्रार्थना करना है, आपको प्रभु के सामने उपवास रखना है, आपको परमेश्वर के वचन का सहारा लेना है, आपको संगति में लगातार बने रहना है, आपको चर्च में लगातार जाना है, आपको दान और दशवांश में लगातार आगे बढ़ना है। जब आप ये काम करते हुए आगे बढ़ते हैं तो शैतान आपके सामने टिक नहीं पाता, वहां से भाग जाता है। परमेश्वर का वचन याकूब की किताब में जो हम पढ़ते हैं उसके 4 अध्याय के 8वें पद में लिखा हुआ है, याकूब 4 उसके 8वें पद में, परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा और शैतान वहां से भाग निकलेगा। आज हम परमेश्वर के नजदीक नहीं आ पाते, हम परमेश्वर के नजदीक जो आना चाहिए, जो बढ़ना चाहिए, हम नहीं बढ़ पाते। हम केवल इतना ही सोचते हैं कि हाँ, मुझे चंगाई मिल गया, मुझे छुटकारा मिल गया, बस अब मुझे इस मसीह की जरूरत नहीं है, अब मुझे चर्च जाने की जरूरत नहीं है, मुझे बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए शैतान इसी चीज का मौके का फायदा उठाता है और वो हमारे ऊपर प्रबल होना शुरू करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, हमें प्रभु के नजदीक आना है अगर हमें शैतान से लड़ना है। परमेश्वर के वचन में इफिसियों की किताब 6 अध्याय उसके 12 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा यह बलयुद्ध मांस और लहू से नहीं बल्कि शैतान की आत्मिक शक्तियों से है जो आकाश में है। आज लोग संसार के लोगों से लड़ाई करते हैं, जिनको आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, उनसे आप लड़ाई कर सकते हैं। पर प्रिय भाई और बहनों, आपकी जो लड़ाई है वो शारीरिक नहीं है, जिनको आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, उनसे आपकी लड़ाई नहीं है। आपकी लड़ाई तो उस अंधकार की शक्तियों से, उस शैतान से, उस दुष्टात्मा से है जिसको मनुष्य देख नहीं सकता है। ऐसे बहुत सारे हमारे सामने केस आए हैं। कोई कहता मेरे पेट में दर्द काफी सालों से बना हुआ है, कोई कहता है कि मुझे ये बीमारी है। एक बहन के विषय में आपको बातचीत करना चाहूंगा। उस बहन की जब हमने रिपोर्ट देखे तो हमें मालूम चला वो लगभग 5 साल से एम्स हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है और एम्स के डॉक्टर ने बताया उसके दिमाग के अंदर उसको कैंसर है, हार्ट का भी उसको प्रॉब्लम है और लगभग 5 साल से उसका इलाज भी चल रहा है और बिस्तर के ऊपर भी है, चल फिर नहीं सकती, लगातार दवाइयों के सहारे है। पर जब उसके लिए हमने प्रार्थना किया और प्रभु यीशु मसीह के विषय में बातचीत करना शुरू किया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्होंने विश्वास किया और हमने प्रार्थना किया, मैं आपको बताना चाहता हूं वो बहन आज बिस्तर के ऊपर नहीं है, वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। उसको ना कैंसर है ना उसको हार्ट की बीमारी है। हालेलुया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दुष्ट आत्मा उसके अंदर में बीमारी बनकर बैठा हुआ था और लोग उस चीज को समझ नहीं पा रहे थे। एक बहन के बारे में इस तरीके से बोला गया है कि वो बहन, उसके कान में दर्द रहता था बचपन से। उसका इलाज करवाते करवाते वो लोग भी, उनके परिवार के लोग भी परेशान थे, पर कान का दर्द उसका ठीक नहीं हुआ। जब ये लड़की 18-19 साल की जब होगी और जब दिल्ली में वो आई, एक दिन चर्च के अंदर में अपने रिश्तेदार के साथ उनके लिए प्रार्थना किया गया। जब प्रार्थना किया गया तो उसके कान में दर्द और तेज हो गया ठीक होने की वजह। उसके बाद फिर हमने उसके लिए प्रार्थना किया और जब प्रार्थना करते करते हम दुष्टात्मा का नाम लेकर उसको डांटना शुरू किया कि जो भी कान के अंदर दुष्टात्मा बैठा जो बार बार दर्द को पैदा कर रहा है, यीशु के नाम से निकल जाए। आपको मालूम है उसके बाद उसका मुंह खुला और उसने बोला कि हाँ, मैं दुष्टात्मा ही बैठा हुआ हूं और जब ये 5 साल की थी तभी मैं इसके अंदर में घुस गया था, पर कोई भी आज तक मुझे जान नहीं पाया। इतना इलाज इन्होंने करवाया, सब कुछ करवाया, पर मुझे कोई भी आज तक देख नहीं पाया। पर यीशु मसीह ने मुझे देख लिया, पहचान लिया, अब मुझे इसको छोड़कर जाना पड़ेगा। प्रिय भाइयों और बहनों, ऐसे एक नहीं, 2 नहीं, हजारों केस हमारे सामने आते हैं। पर जब हमने उनके लिए प्रार्थना किया, शैतान उनके अंदर से निकला है और दुष्टात्मा उन लोगों को छोड़ा है।
तब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। आज वो बिल्कुल स्वतंत्र हो चुके हैं और यीशु मसीह को विश्वास करना शुरू किया। और मैंने उनको एक ही बात को बोला, जिस दिन आपने यीशु मसीह को विश्वास करना बंद कर दिया तो ये दुष्ट आत्मा जो आपके अंदर से एक निकला है, ये 7 और दुष्ट आत्मा को लेकर आएगा और आपको परेशान करना शुरू करेगा। अगर इस छुटकारे को लगातार बनाए रखना है तो आपको यीशु मसीह में विश्वास करना है, लगातार प्रभु में आगे बढ़ना है, ताकि प्रभु की सामर्थ आपके जीवन के अंदर लगातार बनी रहे। परमेश्वर के वचन में मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 24 पद में लिखा हुआ है, शैतान कोशिश करता है चुने हुए लोगों को भरमाने के लिए। वो भ्रम पैदा करता है, गलत सपने दिखाता है। बार बार विश्वासी लोग जो यीशु मसीह विश्वास करते बोलते हैं हमें गंदे सपने दिखाई दे रहे हैं, हमें मरी गिरी आत्माएं दिखाई दे रही हैं। कितने लोग तो ऐसे इस तरीके से बातचीत करते हैं कि कोई आत्मा किसी इंसान के रूप में आता और हमारे साथ गलत काम करता है, और सुबह जब वो उठते हैं तो उनका जो हालत है एक दूसरी कंडीशन में होता है। प्रिय भाइयों बहनों, यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है, यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये बात जान लेना कि ये दुष्टात्मा का कार्य है। परमेश्वर कभी भी ऐसे काम नहीं करता। परमेश्वर के वचन में जब हम इन बातों को देखते हैं तो वचन कहता है कि शैतान चुने हुए लोगों को भी भरमाने के लिए बहुत कोशिश करता है। आज बहुत सारे ऐसे विश्वासी लोग हैं जो आए दिन सपना देखते, आए दिन दर्शन देखते और बोलते हैं मुझे परमेश्वर ने दर्शन दिया, मुझे परमेश्वर ने दर्शन दिया। कोई किस तरीके का दर्शन, कोई किस तरीके का दर्शन, और लोग कंफ्यूज रहते हैं, पूरी रीति से कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभी तो उनको ऐसा लगता है कि यीशु मसीह ने दर्शन दिया, कभी कभी वो बोलते हैं कि पता नहीं यीशु मसीह ने दर्शन दिया या कोई और ही चीज था। कंफ्यूजन को पैदा करना, गुमराह करना, ये शैतान का काम है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है वो भ्रमाता है, हमें भ्रम में डालता है। परमेश्वर के वचन में 2 कुरिन्थी उसके 2 अध्याय के 11 पद में हम पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं। पौलुस कलीसिया को लिखता है हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हैं। शैतान किस तरीके से हमारे ऊपर हमला करता है, किस तरीके से हमें बर्बाद करने के लिए कोशिश करता है, किस तरीके से वो अलग अलग रूप बदलकर हमारे सामने आता है। हमें सावधान होने की जरूरत है। जब तक आप यीशु मसीह को अपने जीवन के अंदर नहीं रखेंगे, जब तक यीशु मसीह आपके अंदर में नहीं है, आप कभी भी शैतान का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रभु कहता है कि जब दुष्टात्मा निकल जाते हो, जो खाली जगह बसती है, तो उस खाली जगह में आपको यीशु मसीह को रखना जरूरी है, ताकि शैतान आपके नजदीक भी ना आने पाए। परमेश्वर के वचन में 2 कुरिन्थियों उसके 11 अध्याय के 13 से 15 पद के बीच में हम पढ़ते हैं, शैतान धोखा देने वाला है, धोखा देने वाला है। आज बहुत सारे विश्वासी लोग भी धोखा देते हैं, आज बहुत सारे पादरी लोग भी धोखा देते हैं। अपना काम निकल गया उसके बाद दूसरे को भूल जाते, उसका फोन तक उठाना बंद कर देते, धोखा देते हैं, हर बातों में धोखा देते हैं। याद रखिए, धोखा देने का कार्य शैतान का है। और यदि आज हमारे जीवन में विश्वासी लोगों के अंदर भी या पादरी लोगों के अंदर भी धोखा देने की आत्मा है, तो इसका मतलब अभी तक उन्होंने पूरा छुटकारा पाया नहीं है, क्योंकि धोखा देने वाली आत्मा आज भी उनके अंदर में बैठा हुआ है। परमेश्वर के वचन में प्रकाशित वाक्य उसके 12 अध्याय के 9 पद को हम पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 12 का 9, वहां पर लिखा है दोष लगाने वाला शैतान स्वर्ग से नीचे गिराया गया। दोष लगाने वाला शैतान स्वर्ग से नीचे गिराया गया। दोष कौन लगाता है? हमारे अंदर दोष कौन ढूंढता है? कौन हमारे ऊपर उंगली उठाता है? याद रखिए, आज आप अगर छुटकारा पाए हैं, आज आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, तो आपको बार बार आपके पुराने जीवन को याद दिलाने के लिए, बार बार मरे गिरे लोगों को याद दिलाने के लिए, बार बार आपके सामने इस तरीके की बातों को लेकर आने के लिए शैतान बहुत कोशिश करता है, बहुत कोशिश करता है। आप सोते सोते आपको दबा लिया जाता है। सोते समय आप मरे गिरे लोगों को, जो मर चुके हैं, आपको सपने में दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वचन कहता है
वो बार बार आपके पुराने जीवन को याद दिलाता है। आप तो ऐसे थे, आपके साथ ये लोग खड़े थे। आज आपको इस बात को जानना है, अगर इस तरीके की बातें आपके जीवन में हैं, अगर आज आप दोष लगा रहे हैं, प्रभु का वचन कहता है दोष मत लगाओ, नहीं तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। अगर इस तरीके का दोष लगाने की बात हमारे जीवन में भावना है, तो इसका मतलब शैतान की आत्मा आज भी आपके अंदर में वास कर रही है। प्रिय भाइयों और बहनों, इस खाली स्थान को जब दुष्टात्मा, पाप, बुराई हमारे जीवन से निकलती है, इससे हमें कैसे फील करना है, कैसे अपने आप को भरना है, इसको समझने के लिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। एक बार प्रभु यीशु मसीह किसी के घर गए और जाकर दरवाजे को खटखटाया, और जैसे दरवाजे को खटखटाया, अंदर से एक व्यक्ति आया और उसने दरवाजा खोला और देखा, हाँ आप कौन हैं? उसने बोला मैं यीशु मसीह, मैं तेरे घर में आना चाहता हूं। उसने बोला अभी मेरे पास समय नहीं है, चले जाओ। फिर एक दिन फिर यीशु मसीह आया और फिर दरवाजे को खटखटाया, फिर दरवाजा खोला और बोला हाँ कौन? मैं यीशु मसीह, तेरे घर में आना चाहता हूं। उसने बोला ठीक है आप आ सकते हैं, पर याद रखिए मेरे घर में 10 कमरे हैं, मैं केवल एक ही कमरा आपको दूंगा। यीशु मसीह चुपचाप उसके घर में आए और अपना जो एक कमरा दिया उसके अंदर में बैठ गए। अगले दिन शैतान आया और उसके दरवाजे को फिर से खटखटाया। इसने दरवाजा खोला और खोलते ही बोला हाँ क्यों आए? बोला मैं तेरे घर में आना चाहता हूं। बोला नहीं आने दूंगा, और इस शैतान के साथ लड़ाई करना शुरू किया और शैतान ने इसको मार पीट कर एक बॉल की तरह उठाकर फेंक दिया और वहां से चला गया, अधमुआ कर दिया इसको। ये खड़ा हुआ और यीशु मसीह जिस कमरे में था उसका दरवाजे को खटखटाया और बोला कि आपको मालूम है जब से आप आए हैं, जब से आप मेरे घर में आए हैं, मेरे घर में शैतान भी घुसने के लिए कोशिश किया है और उसने मुझे मारा भी, पर तू मुझे बचाने नहीं आया। यीशु मसीह बड़े मुस्कुराते हुए बोले मुझे अभी कोई अधिकार नहीं है, मुझे कोई अधिकार नहीं है। इस व्यक्ति ने सोचा कि शायद यीशु मसीह नाराज है, इसीलिए उसने मुझे बचाया नहीं है। इस व्यक्ति ने बोला ठीक है प्रभु, मैं आपको एक कमरा और दे देता हूं, अब 2 कमरे आपके पास हो गए, अब तो आप मुझे बचाएंगे, अब तो आप मेरी मदद करेंगे। यीशु मसीह फिर भी कुछ नहीं बोला और अपने कमरे में चला गया। फिर एक रोज फिर से शैतान आया और दरवाजा खटखटाया। ये व्यक्ति दरवाजा खोलने के लिए गया और जाकर देखा कि शैतान सामने खड़ा हुआ है। शैतान के साथ इसका फिर से लड़ाई हुआ, बहुत तगड़ा लड़ाई हुआ और शैतान ने इसे फिर से मार पीट कर वहीं छोड़कर फिर चला गया। ये व्यक्ति जैसे तैसे उठते हुए अपने कमरे के अंदर में घुसा और यीशु मसीह के ऊपर बहुत गुस्सा हुआ। बोला प्रभु जब से आप मेरे घर में आए हैं, जब से मैंने आपको मानना है, जब से मैंने चर्च में जाना शुरू किया है, जब से मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया, तब से ही शैतान मेरे पीछे लगा हुआ है। क्यों मुझे नहीं बचाया, क्यों नहीं मुझे बचाया? यीशु मसीह ने बोला मुझे कोई भी अधिकार नहीं है अभी। इस व्यक्ति को समझ में आ गया कि यीशु मसीह इसलिए नाराज है क्योंकि मेरे पास 8 कमरे हैं और यीशु मसीह के पास 2 कमरे हैं। तो यीशु मसीह से बोला ठीक है प्रभु, मैं आपको 3 कमरे और दे देता हूं, अब आपके पास 5 कमरे हैं, 5 मेरे पास, 5 तेरे पास, अब हम दोनों क्या हो गए? पार्टनर हो गए हैं। अब तो प्रभु आप मुझे बचाएंगे ना, क्योंकि अब मेरा नुकसान आपका नुकसान, मेरा भलाई आपका भलाई है। यीशु मसीह ने बोला ठीक है। ये बड़ा आनंद किया क्योंकि अब यीशु मसीह इसका पार्टनर बन गया है, यीशु मसीह इसका साथी हो गया है। फिर एक रोज फिर शैतान आया, उसके दरवाजे पर नॉक किया। अब तो ये इतना जोश में आ गया और जोश में चल रहा है, यीशु मसीह इसके पीछे पीछे चल रहा है, ये आगे आगे जा रहा है, यीशु मसीह पीछे है। और इसने जैसे दरवाजा खोला और इस शैतान के ऊपर जंप लगाकर कूद गया, उससे लड़ाई करना शुरू किया, ये सोचकर कि अब तो मेरे पीछे में यीशु मसीह है, यीशु मसीह मुझे बचाएगा। और यीशु मसीह जो दरवाजा था, घर का दरवाजा, उससे बाहर नहीं आया।
क्योंकि यीशु मसीह वहीं खड़ा रहा। और उसके बाद शैतान के साथ इसका लड़ाई हुआ और शैतान ने फिर से इसे मार पीट कर बॉल की तरह फेंक दिया और उसके बाद वहां से चला गया। अब ये व्यक्ति बहुत ज्यादा दुखी हो गया, बहुत ज्यादा दुखी हो गया, गुस्सा भी हो गया। किसके ऊपर? यीशु मसीह के ऊपर। प्रभु आप मेरे घर में आए, मैंने आपको आने दिया, एक कमरा दिया, आप नाखुश थे, आप मुझे बचाने नहीं आए, मैंने आपको दूसरा कमरा भी दिया, फिर भी आप मुझे बचाने नहीं आए, आपको 5 कमरे दे दिया, आप मेरी पार्टनर भी बन गए, फिर भी आप मुझे बचाने नहीं आए, क्यों? यीशु मसीह ने बोला मुझे अभी कोई भी अधिकार नहीं है। लास्ट में इस व्यक्ति ने क्या, रोते हुए अपने घर की चाबी का जो गुच्छा है यीशु मसीह के हाथ में दे दिया। जो घर के 10 कमरों की जो चाबी है वो यीशु मसीह के हाथ में दे दिया। बोला कि अब मेरा घर तेरा घर हुआ, अब इस घर के ऊपर तेरा अधिकार है। प्रभु अब तो आप खुश हैं? यीशु मसीह ने बोला हाँ, आज मैं खुश हूं, क्योंकि अब चाबी मेरे हाथ में है, अब मुझे अधिकार है तुझे बचाने के लिए। अगले दिन फिर शैतान आया, दरवाजा खटखटाया। सोचिए अब दरवाजा कौन खोलेगा? कौन खोलेगा? जिसके हाथ में चाबी है। अब चाबी किसके हाथ में आ गया? यीशु मसीह के। और यीशु मसीह जैसे दरवाजा खोला और शैतान सामने खड़ा हुआ था और ये पहला घर का मालिक यीशु मसीह के पीछे खड़ा हुआ था, ये देखने के लिए कि यीशु मसीह को शैतान देखकर लड़ाई करता है या भागता है। जैसे यीशु मसीह ने दरवाजा खोला और शैतान ने यीशु मसीह को देखा, वो वहां से भाग गया और ये व्यक्ति बड़ा उत्साह के साथ नाचने लग गया, कूदने लग गया और बोलने लगा, वाह शैतान, अब तो तू मेरे साथ लड़ाई नहीं कर सकता है, क्योंकि अब मेरे साथ मेरा परमेश्वर है, क्योंकि मेरे घर का, मेरे जीवन का राजा मेरा यीशु मसीह है। प्रिय भाई और बहनों, आज मैं आपको इस कहानी के द्वारा एक बात को बताना चाहता हूं। जब दुष्ट आत्मा आपके अंदर से निकल चुका है तो यीशु मसीह को आप अपने घर का स्वामी बना लीजिए। शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पर आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह को, जो उसका ऑनर है, ऑनरता, प्रभुत्व, उसको नहीं दे पाते। और यही कारण है कि यीशु मसीह को जो अधिकार हम अपने जीवन में देना चाहिए नहीं देते, इसलिए शैतान से हम खुद लड़ने के लिए कोशिश करते हैं और हम दुखी हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं। और कितने लोग तो बाद में यीशु मसीह को विश्वास करना भी छोड़ देते, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को प्रभु के लिए पूरी रीति से समर्पित नहीं किया। आज प्रिय भाई और बहनों, यदि इस छुटकारे को लगातार अपने जीवन में बनाए रखना है, लगातार आपको शैतान के साथ लड़ाई करना, उसके ऊपर विजय को हासिल करना है, तो आज आप यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के द्वारा अपने आप को पूरी रीति से भर लीजिए। यीशु आपके अंदर आ जाएगा, शैतान आपका कुछ नहीं कर पाएगा। हालेलुया। आइए इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। पवित्र महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं भाई बहनों के लिए जो आज भी दुष्ट आत्माओं के चंगुल में फंसे हुए हैं, आज भी जो बुरी आत्माएं, मरी गिरी आत्माएं, गंदे सपने और सपने के रूप में जो मरी गिरी ऐसी आत्माएं जो उनके खुद के घर के रूप में आती हैं और उनके साथ गलत काम करती हैं, व्यभिचार तक करती हैं, ऐसी आत्माओं को यीशु के नाम से मैं डांटता हूं। इस वचन को सुनने वाला हर एक व्यक्ति ऐसे गंदे सपने, गंदे दुष्ट आत्मा, व्यभिचार करने वाली आत्मा, चोरी करने वाली आत्माएं और बार बार अटैक करने वाली आत्माओं के ऊपर यीशु के नाम से विजय की घोषणा करता है। यीशु के नाम में प्रभु सारी बुरी आत्मा, सारी शैतान की आत्मा, सारी दुष्ट आत्मा, सारी मरी गिरी आत्मा यीशु के नाम में चली जाए। आप छू ले, आप आशीष दें। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आज्ञा देता हूं। जो बीमारी बनकर जो शरीर में बैठी हैं, चाहे शुगर की बीमारी हो, चाहे मलेरिया की हो, चाहे डेंगू की बीमारी हो, चाहे कोरोना वायरस की हो, चाहे वो बुखार की आत्मा हो, चाहे वो कान में दर्द की आत्मा हो, सर में दर्द की आत्मा हो, चाहे वो हेडेक की बीमारी हो, चाहे वो कैंसर की बीमारी हो, चाहे वो लीवर की बीमारी हो, चाहे वो हार्ट की बीमारी हो, यीशु मसीह नासरी के नाम में खाली करें।
यीशु के नाम में खाली करें। तेरी चंगाई, तेरा छुटकारा यीशु के नाम में प्रकट हो जाए। प्रभु आप छुएं, आप आशीष दें। यीशु मसीह के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु सबको आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।